नमस्कार, शशिकांत आज क्लासेस में आज विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास 12 का होम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शेष बचा हुआ है। 50 तक करा दिए थे, अब 51 शुरू करने वाले हैं। माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं। आंसर होगा ये रोग रोधन क्षमता। दूध की शुद्धता मापी जाती है। आंसर होगा लैक्टोमीटर से। मुरब्बा, जैम, जेली बनाकर संरक्षित किए जाते हैं। फल और मीठी सब्जियां। एगमार्क का पूर्ण नाम क्या है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। भोजन को पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि करने की विधि है। इनमें से सभी विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रीकरण, अंकुरीकरण, खमीरीकरण। एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है। आंसर होगा क्रियात्मक पर। जल का निष्कासन नहीं होता पेट से। निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं है? मिठाई। किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं। खमीर। इडली पकाई जाती है वाष्प द्वारा। हरी पत्तेदार सब्जियों में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? आंसर होगा फूलगोभी। आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता? आंसर होगा आवास। शरीर का निर्माण करने वाले तत्व हैं प्रोटीन। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है मांस, मछली, अंडा। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। दालों में सबसे अधिक मिलता है विटामिन प्रोटीन। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेघा। हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है खनिज लवण। मांस, मछली, अंडा में कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? आंसर होगा प्रोटीन। खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं को निकाल कर, मार कर, दूर कर कर। निम्न में से कौन सा परिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? आंसर होगा उपरोक्त सभी। सिरका, नमक, चीनी। नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी होती है? होगा आंसर पीलिया। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? आंसर होगा विटामिन ए, डी, ई, के। निम्न में कौन सा सही नहीं है? जल की प्राप्ति भोजन से होती है। थकान महसूस होने का कारण है शरीर में ऑक्सीजन की कमी, कैलोरी की कमी। संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? उपयुक्त सभी। कमजोरी, भार में कमी, शारीरिक शक्ति कम होना। विटामिन बी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? आंसर होगा बेरी। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? होगा आंसर रिकेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? एनीमिया। वनस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन होता है सोयाबीन। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? आंसर होगा क्वाशियोरकर। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? होगा घेघा रोग या गलकंड। विटामिन सी की कमी से होता है। आंसर होगा स्कर्वी। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 2। भोज्य पदार्थों में सबसे खाने योग्य न खाने योग्य पदार्थों की मिलावट को कहते हैं अपमिश्रण। निम्न में से निवेश का सबसे अच्छा साधन है? आंसर होगा राष्ट्रीय बचत पत्र। चायपत्ती में मिलावट के रूप में डाली जाती है मिट्टी का मिश्रण। प्रेशर कुकर में किस चीज़ की बचत होती है? इनमें से सभी शक्ति, ईंधन, समय। आहारीय मिलावट का अर्थ है
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। खेसारी दाल के अधिक सेवन से होता है थैलाइज्म या लकवा। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आंसर होगा स्कर्वी। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है ग्लूकोज। दूध अच्छा स्रोत है? आंसर होगा कैल्शियम का। सिरका है अम्लीय पदार्थ। घर में स्थान की कमी होने पर देहातों में खाना खाने की व्यवस्था की जाती है। आंसर होगा बरामदे का या छत पर। सीमित साधनों द्वारा समुचित पोषण हेतु पूर्व से किया गया नियोजन को कहते हैं आहार आयोजन। निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? आंसर होगा एनीमिया। निम्न में से कौन भोजन का पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? आंसर होगा इनमें से सभी। मिश्रण, खमीरीकरण, अंकुरीकरण। बच्चे को पूरक आहार कितने माह में के बाद देना चाहिए? आंसर होगा 6 माह। इनमें से कौन ऊर्जा या शक्ति देने वाला पोषक तत्व नहीं है? आंसर होगा खनिज लवण। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन लेना चाहिए? आंसर होगा 10 ग्राम। एक गिलास पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की कितनी मात्रा डाली जाती है? आंसर होगा 1 चम्मच। एक ज़्यादा ऊष्मा शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है वसा। शुद्ध शुद्धिकरण के लिए तथा क्लोरीन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा एलम। जल में 2 प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है। आंसर होगा घोलित अघोलित। भोजन का लापरवाही से हस्तन करने से वह हो सकता है दूषित। कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह चाहिए धोना। आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक अधिनियम लागू हुआ 1 जून 1995 में। खेसारी दाल मिलाई जाती है अरहर दाल में। दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है गर्म करने पर। वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन गरिष्ठ हो जाता है। सब्जियों को धोना चाहिए। छीलने से पहले। खाद्य सामग्री के पोषक तत्वों में वृद्धि का उपाय है? आंसर होगा डी इनमें से सभी। अंकुरण, खमीरीकरण, खाद्य सामग्री का मेल जोल। कुपोषण का मुख्य कारण है? अज्ञानता। खाद्य पदार्थों को उनके पोषक मूल्यों के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? आंसर होगा 7। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? आंसर होगा 4। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। मानव शरीर में सबसे अधिक लोहा की उपस्थिति होती है? आंसर होगा हीमोग्लोबिन। यकृत में कितना प्रतिशत लौह तत्व पाया जाता है? आंसर होगा 75%। खाद्य पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5। 1 ग्राम प्रोटीन में शरीर को कितनी कैलोरी मिलती है? आंसर होगा 4। संतुलित आहार होता है? आंसर होगा पोषक तत्व से युक्त। फलों को पकाने में सहायक होते हैं एंजाइम।
आज का लास्ट क्वेश्चन, जेली बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। आंसर होगा फल। धन्यवाद। आ चुका है।